चलो एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग एनएलएम का एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि एनएलएम का अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक बात किया जाए तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक है, बताते हैं। कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट शायद हम पढ़ाए हैं क्लास में, है कि नहीं? आवाज आ रहा है सबको बढ़िया से? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो देखो, हम पहले बता देते हैं कि क्लास कैसे करना है इसमें। माइक को ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टरबेंस होगा तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो माइक हमेशा ऑन रखो, ठीक है। और क्लास के जैसा इंटरेक्टिव रखो, जैसे हम पूछे तो आराम से आंसर देना, ठीक है। कोई ऐसा ये नहीं कि हमेशा चुप रहना है, ठीक है। जितना इंटरेक्ट करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक यही कंस्ट्रेंट्स उठा रहे हैं, क्योंकि बिना कंस्ट्रेंट्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अधूरा है, ठीक है। तुम बेसिक क्वेश्चन ही कर पाओगे बिना कंस्ट्रेंट के। तो कंस्ट्रेंट से क्या होगा ना कि कंस्ट्रेंट से तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस, मतलब कि हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे डीसी पांडे का हो गया, एच सी वर्मा का हो गया, यहाँ तक यूरोडोव का भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और लेवल थोड़ा अच्छा खासा मेंटेन करके रखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट, दो टाइप का कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ तक कि हम बताए भी हैं। एक होता है तुम्हारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और एक होता है तुम्हारा वेज कंस्ट्रेंट। ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, ये वाला, ठीक है। कोई बता सकता है कि ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, ये कब लगाते हैं? कोई भी, कोई भी है जो बता सकता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाते कैसे हैं? जब कब? दोनों बॉडी में एक्सीलरेशन अलग हो। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं कि जब दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन अलग हो। हम पूछ रहे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमको कब लगेगा कि हमको लगाना चाहिए यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ऐसा कब लगेगा हम लोगों को? बताओ। जब कोई बॉडी एक दूसरे से अटैच्ड हो। किससे अटैच्ड हो? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से। इसका मतलब ये है कि इसका कहना ये है कि कोई भी दो बॉडी, बॉडी ए और बॉडी बी स्ट्रिंग से अटैच्ड हो, कैसे भी, ऐसे स्ट्रिंग से अटैच हो, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग से अटैच होगा तो क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं 100% या नहीं लगा सकते? क्या बोलना है, बताओ। सर अगर स्ट्रिंग एकदम सर टेंशन में होगा तब करें। हाँ, क्या बोल रहे, बताओ एक एक करके। सर स्ट्रिंग में कांस्टेंट रहेगा तो मतलब सर स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा तब काम करेगा सर। स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा तब काम करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कि भाई देखो, कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो दोनों तो स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाना है। ये जरूरी होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो होगा वो हमेशा टाइट होना चाहिए। टाइट का मतलब ये हो गया कि उसमें टेंशन होना चाहिए। यानी कि स्ट्रिंग कंस्टेंट तुम तब लगाना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब तुमको लगे कि भाई दो बॉडी स्ट्रिंग के वाया कनेक्टेड हो, प्लस स्ट्रिंग टाइट हो। स्ट्रिंग को हमेशा टाइट होना होगा। अगर स्ट्रिंग लूज हुआ तो हम स्ट्रिंग कंस्टेंट नहीं लगा सकते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने का तरीका हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे स्ट्रिंग कंस्टेंट, ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लें कि अगर एक पुली है, एक बॉडी इधर और एक बॉडी इधर, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, दो बॉडी है तुम्हारा ए और बी,
ठीक है, मान के चलो दिया हुआ है कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं। तो ये और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा, इतना हमको समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों बॉडीज पर हम लगाएंगे स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट, यानी हमको इक्वेशंस लिखना है। अब इक्वेशन क्या है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सिंपल सा इक्वेशन है समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग वेक्टर से पढ़े हुए तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब कॉस थीटा आता है। टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 समेशन, जहां थीटा किसके बीच एंगल होगा, तो टी एंड ए के बीच एंगल होगा। ठीक है, तो यानी हमको सिर्फ कंस्ट्रेंट लगाने के लिए किसी भी सिस्टम में हमको अगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना है तो हमको सिर्फ दो चीज देखना है। ठीक है, क्या देखना है, तो उस बॉडी में, यानी कि बॉडी पर तुम टेंशन देखो प्लस बॉडी का एक्सेलरेशन देखो, दो ही चीज देखना है। और तुमको कुछ नहीं सोचना है कि भाई mg किधर है, नॉर्मल किधर है, फोर्स किधर है, सिर्फ एक ही फोर्स के बारे में देखना है कि टेंशन किधर है पहला चीज, और बॉडी पर एक्सेलरेशन किधर है, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है और बॉडी का टेंशन किधर है, बस यही दो चीज देखना है और कुछ नहीं देखना है तुमको। तो अगर हम इसी बॉडी को देखें, इस बॉडी को, ठीक है, और इस बॉडी को देखें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी पर टेंशन ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। इस बॉडी को देखें तो टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो अगर इस बॉडी को अगर ध्यान से देखें तो टेंशन भी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बैठेगा, इस वाले में टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल बैठेगा, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री बैठेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे टी a1 cos 0 डिग्री और इसके लिए लिखेंगे टी a2, देखो टी ऊपर है और a2 नीचे है तो cos 180 होगा और दोनों को प्लस, और तो कोई है नहीं सिस्टम, इस पूरे धागे से दो ही आदमी जुड़ा हुआ है, दो ही बॉडी, तो दो ही को ऐड किए और टोटल करके कितना कर देंगे 0। टी टी कैंसिल हो गया, cos 0 1 होता है और cos 180 माइनस 1 होता है इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया a1 इज इक्वल टू a2। तो ये रिलेशन है a1 और a2 के बीच में, जो हमको पता लग गया कि भाई a1 और a2 के बीच में ये रिलेशन है, a1 इज इक्वल टू a2। तो ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल हुआ, सबसे बेसिक, मतलब इतना आसान तो नहीं आएगा कहीं भी, तो ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल हुआ। अब अगर इसको हल्का सा अगर टफ करे, ठीक है, तो मान के चलो ये लेते हैं, देखो एक रॉड ऐसे फिक्स है, ध्यान से समझना, हाँ, कि एक रॉड ऐसे फिक्स है, ऐसे रॉड एक फिक्स है, उस रॉड में हम लोग एक रिंग फंसा दिए और रिंग से धागा बांध दिए और पुली के हेल्प से एक मास लटका दिए। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टडी करें, सिर्फ एक्सेलरेशन देखें कौन किधर जाएगा कैसे जाएगा, सिर्फ वही स्टडी करें, तो बताओ ये वाला ब्लॉक तो पक्का नीचे जाएगा, मान लिया एक्सेलरेशन a1, और ये रिंग किधर जाएगा, इधर जाएगा, मान लिया एक्सेलरेशन a2, और गिवन ये है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो अगर हमको इसमें देखना है कि अच्छा a1 a2 के बीच यहाँ रिलेशन होगा या नहीं होगा, क्या लगता है, बताओ। इस केस में a1 और a2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम होगा, Yes, sir, होगा। 100% होगा, क्योंकि भाई ब्लॉक जितना होगा। नीचे, हाँ ब्लॉक जितना नीचे आएगा रिंग उसको इधर खींचेगा पूरा 100%।
तब लिखें किसमें, और इसमें इतना भी दिमाग होना चाहिए कि किस किस के बीच एक्सेलरेशन होगा। तो हम बोलेंगे देखो ये एक बॉडी और ये एक बॉडी, यही दो बॉडी के बीच रिलेशन होगा, और कोई बॉडी के और किसी के बीच नहीं, बस इन्हीं दोनों को अगर देखेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच तुम्हारा रिलेशन होगा। और क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल, हर बॉडी पे तुमको क्या देखना है, टेंशन देखना है और एक्सेलरेशन देखना है। तो अगर हम बात करें इस बॉडी का, तो इस बॉडी के लिए टेंशन इधर है, इस बॉडी के लिए टेंशन ऊपर है। अच्छा, दोनों में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि धागा सेम है तो तुम्हारा टेंशन सेम है। ठीक है, अब ऊपर वाले को देखें, इसको देखते हैं इसको। तो T ऊपर है और A1 नीचे है, तो लिखेंगे TA1 cos 180, क्योंकि टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है इसीलिए। और अगर इसको देखें प्लस, अच्छा T और A2 के बीच में क्या एंगल है, 0 180 या कुछ और है? T और A2 के बीच में क्या एंगल है? 30 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे TA2 cos 30 डिग्री, और टोटल मिलके कितना हो गया, 0। T फिर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो cos 180 माइनस 1 प्लस A2 cos 30 कितना होता है, √3/2। तो A1 इज इक्वल टू A2 √3/2, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को चलना है। ठीक है, कि हर बॉडी को देखेंगे, जैसे यहाँ दो ही बॉडी था, इक्वेशन लिख दी। तो इस टाइप से बहुत सारा केसेस आएगा कि भाई तुमको क्या करना होगा, तुमको सिंपली देखना होगा कि किस किस बॉडी पर कंस्ट्रेंट है, यानी कौन कौन सा बॉडी जो है वो तुम्हारा रिलेशन में है, वो पहले एनालाइज कर लिए। उसके बाद हर बॉडी पर तुमको क्या करना होगा, टेंशन बनाना होगा हर बॉडी पर। तो हर बॉडी पर टेंशन वगैरह बना दिए, हर बॉडी का एक्सेलरेशन मान लिए, और हमेशा क्या करना है, एक्सेलरेशन अलग अलग मानना, A1 A2 A3 जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इक्वेशंस लिखना। क्या इक्वेशन है, समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ये बताओ जो हम बताएं टोटल। यस सर। ठीक है, चलो। यस हाँ सर। सर। और ट्राई हाँ, सर। करना कि जितना हम क्वेश्चन दे उसको बनाओ, भले सही बने गलत बने डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन ट्राई करो बनाने का। और जहां भी तुमको जहां भी डाउट अगर हुआ तो हमसे पूछ लेना तुरंत। ठीक है, चलो। सर टेंशन अलग अलग हो गया तो? टेंशन अलग अलग होगा तो देखेंगे। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे टेंशन अलग अलग होगा तो। जैसे कि एक क्वेश्चन हम तुम लोग को देते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करो बनाने का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बना पाओ तो। दो रॉड है, और अभी दिमाग से सब कुछ निकाल दो, ये समझो कि हम लोग खाली अभी कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, एनएलएम का कुछ नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये दो रॉड है। ठीक है, एक मिनट, एक यहाँ पर रिंग डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि एक ये तुम्हारा बॉडी है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, एक रिंग फंसा हुआ है, और ये रिंग मूवेबल है, यानी ये रिंग जैसे फंसा रखे, ये रिंग ऐसे रिंग फंसा रखे हैं। ठीक है, ये रिंग नीचे जा रहा है कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बताना है कि ये वाला बॉडी
ये जो बॉडी दिख रहा है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, हम सब कुछ बता दिए। देखो क्वेश्चन हम सिंपल सा समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन देंगे टफ वाला, ताकि कुछ गलती हो और गलती से फिर हम सिखाएंगे तुम लोग को। ठीक है, तो मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुमको क्या लग रहा है कि इसमें 2 में रिलेशन है, 3 में रिलेशन है, 4 में रिलेशन है, कितने बॉडीज में रिलेशन है यहाँ पर? सर 3। 3 में रिलेशन एकदम साफ साफ दिख सर, रहा 3। होगा। हाँ 3 में है। एक इधर जो लेफ्ट, इसको नामकरण कर देते हैं ए, ये बी, और इसको लिख देते हैं रिंग। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ 3 बॉडीज में रिलेशन है क्लियरली। और अब हम सिंपल बताते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है। 3 बॉडी में पता चल गया कि भाई ए और बी में तो है ही, और रिंग भी ऊपर नीचे जा रहा है तो रिंग भी शामिल है, तो तीनों स्ट्रिंग से अटैच्ड है। अब तुम ये बताओ कि बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। हम 2 मिनट समय दिए तुम लोगों को। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो हम आंसर यहाँ नोट डाउन करते रहते हैं कि पहला आंसर है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बाकी लोग ट्राई करो, कॉपी पेन रखो हमेशा और बनाने का ट्राई करो इसको। ठीक है, और कंस्टेंट हम लोग अभी इतना अच्छा लेवल तक पढ़ेंगे ना कि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग बना लेंगे, कोई भी। ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तब तक फिर समझ में ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम्हारा भी। चलो ठीक है, बाकी लोग देखो। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो सबका मतलब 3 ही आ रहा है ना। चलिए सर 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है ना। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं एक एक करके। इस बॉडी में टेंशन ऊपर होगा, इस बॉडी में टेंशन ऊपर होगा, ये तो सब बनाए होंगे। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो लिखेंगे T इंटू 2। कॉस कितना होगा इसके लिए? 0 डिग्री की 180। इस बॉडी के लिए कितना होगा जी एंगल? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अपने मन से मान लेते हैं कि भाई नीचे जा रहा है। चलो अपने मन से मान लिए, पॉजिटिव आए तो सही, नेगेटिव आए तो पलट देंगे। अब इसके लिए टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो इसके लिए cos 180 होगा माइनस टी इंटू ए लिख दिए। अब मेन चीज आते हैं इसके ऊपर, ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ, ये रहा रिंग। ठीक है, कितने लोग सिर्फ इस रिंग में एक टेंशन बनाए हो? अच्छा, इस रिंग में एक टेंशन होगा कि 2 टेंशन होगा? 2 टेंशन। 2 टेंशन होगा। क्यों टेंशन होगा पता है? देखो, ये रिंग को एक नीचे वाला धागा नीचे खींचेगा और इधर वाला धागा इधर खींचेगा, और ये एंगल तुम्हारा कितना है? 60 डिग्री। तो अब बताओ, अगर इस रिंग में 2 टेंशन आ गया, ठीक है, तो इस ये किधर जा रहा है? नीचे। तो इस T और इस 2 के लिए लिखेंगे प्लस T इंटू 2, और इसके लिए इस T और इसके लिए लिखेंगे प्लस T इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस 60, और टोटल मिलके हो जाएगा 0। ये हो गया रिंग के लिए। ये समझ में आया सबको? ये बताओ, उस रिंग में एक टेंशन नहीं है, 2 टेंशन है। एक धागा उसको नीचे खींच रहा है, एक धागा इसको इधर खींच रहा है, तो 2 टेंशन उसमें होगा, तो दोनों टेंशन करना होगा। तो एक टेंशन नीचे है और 2 नीचे है, तो T इंटू 2 लिख लिए। एक टेंशन इधर है और 2 नीचे है, एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो वो भी लिख दी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो T T T T कैंसल, तो इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस A प्लस 2, cos 60 1/2 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2
दो 4 और एक 5, तो एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया गलती सबका कहाँ हुआ कि नहीं आया? यस सर। और बताइए। फिर से बताते हैं, क्योंकि देखो सबको दिक्कत कहाँ हुआ होगा, रिंग में दिक्कत हुआ होगा, ये ए और बी में कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो रिंग का हम बताते हैं। ये जो तुम्हारा रिंग है, अपने आप सोचो एक रिंग है, तो उससे एक धागा ऐसे जाके घुसा नीचे, तो वो एक धागा नीचे खींच रहा है उसको, और एक धागा इधर भी खींच रहा होगा, दो धागा मतलब हो गया एक तरह से देखा जाए तो टी जो नीचे है और 2 एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो टी इंटू 2 लिख दिए, cos 0 डिग्री है। और जो इधर वाला टी है और नीचे 2 है, तो इसके लिए लिखे टी इंटू 2 cos 60 डिग्री। समझ में आया सबको क्या किए बढ़िया से? यस। ठीक है, हम इसको पता ऐसे भी कर सकते थे कि एक ये है ना, तो हम क्या करते हैं इसको कि 2 बार लिखने से बढ़िया है, तुम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। कैसे? एक टी है और ये 60 है, एक्सेलरेशन तो इधर ही है। अच्छा, इस टी का 2 कॉम्पोनेंट होगा, इधर कितना आएगा टी cos 60, इधर कितना आएगा टी sin 60। तो अब मेरे को बताओ ये टी sin 60 और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल होगा? जो टी sin 60 है और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। तो टी sin 60 और ए के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 90 आएगा, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला काउंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ कौन काउंट होगा? t प्लस टी cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो t प्लस टी बाई 2 हो गया 3t/2। तो डायरेक्ट लिखते हैं 3t/2 इंटू ए। ये पूरा मिला के ऐसे भी कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? बताओ बताओ। शॉर्टकट फिर से बताइएगा। शॉर्टकट फिर से बता रहे हैं कि अगर इसको यहाँ बताते हैं कि अगर इस पर एक टेंशन टी इधर था और एक टेंशन टी इधर था और एक्सेलरेशन नीचे था, तो हमको पता है कि इस टेंशन टी और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री है, ये तो काउंट होगा ही होगा 100%। ये 60 है, तो हम क्या किए, इस टी का 2 कॉम्पोनेंट कर लिए, इधर आया टी cos 60 और इधर जाएगा कितना टी sin 60। तो अब बताओ ये टी sin 60 और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो टी sin 60 और ए के बीच में अगर 90 डिग्री है, तो भाई इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका और इसका, तो cos 90 आएगा। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ किसका होगा? इन दोनों का इसके साथ होगा। तो t प्लस टी cos 60 3t/2 हो गया इंटू ए हो गया सीधा। तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक बार ही लिख के निकल जाए। ठीक है, आगे जाके ये काम देगा, ये शॉर्टकट वाला चीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ट्राई करो। ठीक है, इस बार 2 रॉड है, 2 रॉड में दो रिंग है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, हुआ क्या, एक धागा ये बना के दिखाओ, ये थोड़ा अच्छा खासा एडवांस लेवल का है। ये 2 रिंग है, 2 बॉडी है। ठीक है, सब कुछ दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये रिंग को ऊपर ले जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये रिंग को नीचे ला रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये बॉडी ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार देख लो बढ़िया से, और एंगल्स दे देते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है,
ये एंगल 60 डिग्री है। चलिए इसको बनाइए अच्छे से, सब लोग ट्राई करो, 3-4 मिनट का समय हम देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट पर अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है, अच्छा खासा। सिर्फ टेंशन देखो और एक्सेलरेशन देखो और ट्राई करो बनाने का। किसी का आया आंसर? सर 1 चलिए 1। सर 3 चलिए मीटर कुछ पर सेकंड। कुछ कुछ आंसर आ रहा है। 1, 3, 2 आंसर सर आ √3। √3। चलिए सर 2 2। चलिए 1, 2, 3 हो गया और √3 भी हो गया। ठीक है, चलो एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है, आराम से। दिक्कत सिर्फ कहाँ हुआ होगा? 4। चलो 1, 2, 3, 4 भी हो गया। अब 5 मत बोलना कोई। हाँ चलो इधर देखो, दिक्कत कहाँ हुआ होगा बता रहे हैं। दिक्कत इस रिंग में और इसी रिंग में हुआ होगा, बाकी इन दोनों में तो हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। इस पे टेंशन ऊपर, इस पे भी टेंशन ऊपर। मान लेते हैं कि भाई ये रिंग नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो हम क्या लिखेंगे? -t × a। इसके लिए क्या लिखोगे? +t × 1, यही लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे को खाली ये बताओ कि ये वाला जो तुम्हारा है, इस वाले को अगर हम यहां ड्रॉ करें ये पॉइंट, तो बताओ इस रिंग के लिए कितना टेंशन होगा? 1 या 2? 2। 2 टेंशन होगा। चलिए 2 एक नीचे और एक इस एंगल पे, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब हम देखो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऊपर है, कितना है? 2। ये t तो है, इस t का 2 कॉम्पोनेंट कर दिए। इधर जाएगा t cos 60
और इधर जाएगा t साइन 60। अच्छा, क्या t साइन 60 काउंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। लेना है या नहीं नो लेना है? सर। नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? नहीं t लेना। क्यों नहीं लेना है? t 90 डिग्री बना रहा है 90 एक्सीलरेशन डिग्री से। बना रहा है एक्सीलरेशन 90 से। डिग्री हाँ, बना रहा था। एकदम से। तो इसको मारो गोली। अब बताओ, इधर जो हो गया t प्लस टी कॉस 60 होगा, t प्लस टी कॉस 60 टोटल टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऊपर है 2। अच्छा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा इसमें, ये बताओ। माइनस। माइनस होगा, माइनस। माइनस लिख दिए। उसके बाद चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा, इस रिंग में एक टेंशन की दो टेंशन, दो दो टेंशन दो है। टेंशन। ठीक है, तो दो टेंशन किधर किधर होगा, तो एक टेंशन धागा नीचे है तो एक टेंशन इधर, एक धागा इधर है तो एक टेंशन इधर। और क्या यही वाला 60 डिग्री दिया है, और इसका एक्सेलरेशन किधर दिया है, नीचे। कितना दिया है, 2। ठीक है, अब समझना ध्यान से। फिर से टेंशन का कंपोनेंट करें कि नहीं करें इस टेंशन का। इधर आएगा t साइन 60 और ऊपर आएगा t cos 60। अच्छा, इसमें t साइन 60 फिर से काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इसको गोली मारो यहाँ से। तो सिर्फ काउंट क्या होगा, t cos 60। ठीक है, अब समझना ध्यान से। t नीचे है और t cos 60 ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करें कि इन दोनों को माइनस करें? माइनस। माइनस माइनस। करना होगा। तो माइनस। t माइनस टी cos 60 लिख दिए इंटू 2। अब टोटल मिलके कितना हो गया, 0। बस इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है बढ़िया से। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का बताते हैं। टी तो उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस ए प्लस 1। यहाँ से क्या बचेगा, तो इसको अगर करें माइनस 2 प्लस 2 cos 60, और इधर बचेगा प्लस 2 माइनस 2 cos 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये -2, अब खाली मैथ्स और कुछ नहीं। चलो ब्रैकेट खोल ही देते हैं। माइनस ए प्लस 1 माइनस टू cos 60 प्लस 2 माइनस 2 cos 60 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 माइनस 2 गया काम से। माइनस ए प्लस 1 माइनस 2 cos 60 माइनस 2 cos 60 माइनस 4 cos 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos 60 कितना होता है, 1/2। तो माइनस ए प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना आएगा बताओ? -1। ये -1 क्या बताएगा कि मेरा बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर। ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये लेवल है यूरोडोव का। मतलब इक्वेशन वाला फिर से वही कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिख रहे जो हैं इक्वेशन, ये वाला। ये फिर से एक बार रिपीट किया, शॉर्ट में रिपीट किया। अच्छा, ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नहीं ये दोनों। अच्छा, कौन सा रिंग समझ, ये रिंग समझ में आया, ये वाला रिंग, कि ये वाला बता दे फिर से। हाँ, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला। चलो सेकंड वाला हम यहाँ बताते हैं। सेकंड वाले में एक टेंशन नीचे है और एक टेंशन इधर है, और ये नीचे जा रहा है 2 से। ठीक है, तो हुआ क्या, और ये एंगल दिए रखा है 60 डिग्री। इसका इधर कॉम्पोनेंट किए t cos 60, इधर कॉम्पोनेंट किए t sin 60। और हमको पता है एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये वाला टेंशन तो काउंट नहीं करेगा। तो बचा एक ये टेंशन और एक ये टेंशन। ठीक है, अब हम क्या किए, हमको पता है कि दोनों अपोजिट साइड में है, तो दोनों को तो माइनस ही करना होगा, इसलिए लिखे t माइनस टी cos 60 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2। अच्छा, t माइनस टी cos 60 क्यों लिखे, t cos 60 माइनस टी क्यों नहीं लिखे, बताओ तो। बोलो। सर टी का डायरेक्शन में सर एक्सेलरेशन हो रहा है।
एक्सटेंशन से नीचे हो रहा है इसमें। No, sir. Sir, you are muted. नहीं अभी स्टार्ट करेंगे। मीटिंग पेट केवल इसने सुतो। Recording in progress. सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सब हम डाल देंगे यूट्यूब में। ठीक, एक मिनट। आवाज आ रहा है ना मेरा? सब Yes. सब हम सर आ रहा है। हाँ सब 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 यूट्यूब में डाल देंगे हम। चलो अच्छा, ये समझा जो बताए थे ये वाला? हाँ सर। चलो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत फेमस है। ठीक है, देखो
ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ध्यान से समझना, हाँ, इसमें मतलब फंसना मत, आराम से सोच समझ के आंसर देना। अगर ए इधर जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या जो भी है, तो बी नीचे जाएगा, ठीक है। बता सकते हो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? 2 से ही 2 से जाएगा। से जाएगा। इसमें 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 कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें तुम ऐसे भी बता सकते हो कि ये 2 आगे अगर गया तो बॉडी नीचे आएगा, कितना आएगा? 2, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से भी देखते हैं। इसमें कंस्ट्रेंट जो होगा वो इस बॉडी में होगा और इस बॉडी में होगा। तो इस बॉडी में टेंशन टी इधर है, तो इसके लिए लिखेंगे टी इंटू 2, कॉस 0 होगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर है और टी इसका ऊपर है, तो लिखेंगे माइनस टी इंटू ए, क्योंकि इस बॉडी पर टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, इज इक्वल टू 0। टी टी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को हल्का सा हम चेंज करें, यानी क्वेश्चन इस बार ये वाला होगा, ठीक है। ये अब आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, समझना ध्यान से। तो अब ये आगे अगर गया तो ये वाला ब्लॉक जो बी ब्लॉक है वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है? करेगा सर। करेगा, खोदे ठीक है। तो अब हम तुमसे अगर पूछें कि बी वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? सर 4 मीटर पर सेकंड 4, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है और जो पिछला वाला क्वेश्चन है, ये वाला, दोनों में क्या अंतर है समझना, ठीक है। और यहाँ से एक कंसेप्ट समझना जो हम बताना चाह रहे हैं कि इस वाले में इस बॉडी पे टेंशन टी है और इस बॉडी पे भी टेंशन टी है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर ए का हम एफबीडी बनाए तो बताओ ए पर टेंशन किधर किधर होगा? कोई बता सकते हो? राइट से। राइट साइड। अब समझना ध्यान से, हाँ, एक कंसेप्ट याद रखना यहीं से कि अगर पुली बॉडी से अटैच हो तो उसको अलग नहीं करना है। अलग नहीं करना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पुली है, ये वाला पुली, इसको ए के साथ ही रहने दो, हटाना मत। हटाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा पता है? अच्छा, ये वाला थ्रेड है, ये वाला थ्रेड है, ये जो लगा हुआ ये थ्रेड है कि लोहा का क्लैंप है? क्लैंप सर। क्लैंप है ना? लैंप है सर। और हम लोग तो अभी तक थ्रेड में टेंशन पढ़ रहे थे, तो लोहा का क्लैंप में कितना टेंशन होगा ये तो हम लोग कहीं पढ़े ही नहीं। तो इसीलिए जो जब देखोगे कि किसी बॉडी का अगर एफबीडी बना रहे हो और उसमें अगर तुमको दिख रहा है कि पुली अटैच है उसमें, तो उस पुली को हटाना मत कभी, उस पुली को रहने देना वहीं पर। और अब हम बोलेंगे कि इस पुली के लिए एक टेंशन टी इधर है और एक टेंशन टी किधर है? नीचे, और इसका एक्सेलरेशन आगे है 2। अब मेरे को बताओ, इस बॉडी के लिए ये टेंशन काउंट होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? वो जो बॉडी ए है उसके लिए टी टेंशन जो हम टिक किए, ये वाला टी, ये टेंशन काउंट होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है, बताओ जी। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? नहीं होगा।
आ रहा है ना, तो होगा सर या नहीं होगा। नहीं होगा। सिंपल बोलेंगे भाई इस टेंशन टी में और इस 2 के बीच में 90 डिग्री है, कभी काउंट होगा ही नहीं। तो सिर्फ कौन सा टेंशन काउंट होगा, ये। तो टी आगे 2 आगे तो लिखेंगे टी इंटू 2। और इस बी के लिए तो सिर्फ एक ही टेंशन है ऊपर, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस टी इंटू ए इज इक्वल टू 0। टी टी कैंसल, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2। लेकिन अभी भी क्वेश्चन जो हम लोग निकाले इज इक्वल टू 2, ठीक है, अभी भी तुम्हारा ये आंसर गलत है, अभी भी, सर मेरी ठीक है, अभी भी ये आंसर गलत है। कोई बता सकता है कि इसमें क्या गलती है? कोई भी? ब्लॉक के रिस्पेक्ट है सर। ठीक है, ब्लॉक सर रॉड तो ध्यान से समझो। अगर हम तुमसे ये पूछें, अगर हम ये बोलें कि बी सिर्फ नीचे जा रहा है, अगर ए आगे आ रहा है तो बी सिर्फ नीचे जा रहा है, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? बताओ। गलत बोल गलत बोल रहा है, गलत बोल क्योंकि बी नीचे तो आ रहा है, साथ में ए इसको आगे भी पुश कर रहा है। इसका मतलब ये जो हम लोग 2 निकाले ये तो सही आया, लेकिन इस बी का जब हम लोग एक्चुअल बताएंगे कि ये किधर जा रहा है, तो ये बी 2 से तो नीचे पक्का जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये ए के साथ लटका हुआ है, तो ए किधर जा रहा है, आगे। कितने से, 2 से। तो इसका फाइनल एक्सेलरेशन होगा 2√2, क्योंकि 2 और 2 का रिजल्टेंट कितना होगा, 2√2। तो इसका फाइनल आंसर 2 नहीं देना है, आंसर कितना देना है, 2√2 देना है। ये सबको समझ में आया या अभी तक नहीं आया, ये बताओ। फिर से बता सर दो। फिर से नेटवर्क हाँ, नेटवर्क ठीक। नहीं खराब चल। चलो, ये यहाँ तक 2 समझ में आया, ये वाला 2? नहीं सर फिर से अच्छा, फिर से तो इसका, ए ब्लॉक का हाँ, ए ब्लॉक का जब हम बनाए, ठीक है, ए ब्लॉक का जब हम बनाए, तो ए ब्लॉक में हमको पुली को साथ रखना है। ये हम बता दिए कि भाई जब भी हो पुली को साथ रखो, पुली को अलग कभी मत करना, पुली और बॉडी एकदम भाई भाई की तरह अलग नहीं करना। तो पुली को अगर देखें तो पुली में एक धागा इधर एक धागा नीचे है, तो एक टेंशन टी इधर एक टेंशन टी इधर। अब क्या हुआ कि ये टेंशन टी एक्सेलरेशन की तरफ है, काउंट हो गया, पर ये 90 डिग्री में ये काउंट नहीं हुआ, इसलिए लिखे टी इंटू 2 इसके लिए। बी को अगर देखेंगे तो बी पे एक ही टेंशन है, किधर, ऊपर, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, इसलिए माइनस टी इंटू ए लिखे, तो एक्सेलरेशन 2 आ गया। पर ये जो 2 आया ना, ये सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन आया, इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन, जो सिर्फ नीचे जा रहा है। पर हमको इतना पता है कि ये जो बॉडी है वो ए के साथ लटका हुआ है, तो तुम जिसके साथ लटकोगे और वो आगे जाएगा तो तुमको भी आगे जाना होगा। तो हम 2 से नीचे भी आ रहे हैं, और वो जो ए है वो 2 आगे भी जा रहा है। तो फाइनल आंसर जो होगा 2 आगे और 2 नीचे, तो इसका रिजल्टेंट होगा 2√2। अब समझ में आया सबको क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और याद रखना पुली को अलग मत करना कभी भी। कभी भी बॉडी से पुली को अलग मत करना। ये इधर जा रहा है कुछ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, बताइए फटाफट, सॉल्व करके बताओ जितना जल्दी हो सके।
जिसका आंसर आए तुरंत बताना। सर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल गलत, फिर से ट्राई करो। सर 3√10 है क्या? थ्री सर 3√2। चलिए 3√2, 3√10, दो आंसर लिख लिए। सर 3√3। 3√3, चलिए 3√10। 3√10, चलो एक मैच किया आंसर कम से कम। ठीक है, चलो देखो बताता है। सबसे पहले अगर बॉडी ए को देखें, बॉडी ए के साथ कितना पुली अटैच्ड है बताइए। ए के साथ कितना अटैच है? दो अटैच है। सर 2। ये रहा एक, ये रहा दो। चलिए फटाफट टेंशन बनाते हैं, किधर किधर है। टी इधर, टी इधर, देखो दोनों धागा इधर इधर था, बना दिए। इसका इधर, और ये वाला धागा नीचे है, और इसका एक्सेलेरेशन 3 है। तो मेरे को बताओ इसमें ये टेंशन काउंट होगा, ये टेंशन काउंट होगा, ये टेंशन काउंट होगा, ये टेंशन काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे 1 2 3, 3t इंटू 3, cos 0 1 हो गया। इस बॉडी बी के लिए, ये जो बॉडी बी है, इस पे एक ही टेंशन है ऊपर, और एक्सेलेरेशन मान लेते हैं किधर? नीचे। तो माइनस टी इंटू ए इज इक्वल टू 0, टी टी कैंसिल हो गया। एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 9। क्या ये 9 सही आंसर है कि अभी भी कुछ छूटा है? सर रिजल्टेंट होगा। नहीं सर, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वाला होगा सर। क्योंकि बी फिर से ए के साथ लटका है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 9 नीचे है, और ये लटका किससे है? ए से। तो ए किधर जा रहा है? आगे। कितने से? 3 से। तो इसका रिजल्टेंट पे जाएगा, तो रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 81 प्लस 9 कितना हो गया जी? 90 होगा ना? किसी का रूट 90 आ रहा है क्या? रूट 90 मतलब यही हुआ शायद, Yes, 3√10 3√10। बस। तो ये इस हिसाब से सोचना है, यानी कंस्टेंट इस लेवल तक जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, इससे ये समझ में आएगा कि कितना समझे और बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हम ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लेना सबको। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे मजेदार है, इसको बना के दिखाओ। ठीक है, दिमाग चलाओ, ठीक है, रटो मत खाली। ए बी सी, चलिए दिया हुआ है कि ए इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बताना है सी का एक्सेलरेशन कितना होगा। बनाइए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंस्ट्रेंट का भर के क्वेश्चन ले आएंगे, मेरे पास जितना खजाना है कंस्ट्रेंट का। ठीक है, और बैठ के हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। पानी देना। थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा थोड़ा।
सर 2√26। चलिए पहला आंसर 2√26। मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, शायद गलत है, इतना ज्यादा नहीं होगा। बाकी लोग देखो, तुम चेक करो 2√26, शायद तुम कहीं गलती किया। √104। √104, 104। चलिए √104 वही तो हुआ, 2√26 ही हुआ शायद। चलिए कम से कम ट्राई कर रहे हो, बढ़िया। सर √20। √20, चलिए √20 तो नहीं होगा, ये भी गलत है। √20 भी सर नहीं। 2√10। 2√10, चलिए 2√10, ये हमको लग रहा है, 2√10। हाँ 2√10, ये हमको लग रहा है कि शायद सही है। 2√10 किस किस का आंसर है? मेरा सर। मयंक का और सर किसका? 2√10। मेरा भी 2√10 है सर। क्षितिज। चलिए क्षितिज का और मयंक का, दो का है ना, और किसी का है क्या 2√10? यस सर 2√10। चलिए समर बाबू का भी है। देखिए एक काम करते हैं, अब समझना इसमें लॉजिक। ए का बात करें तो बेचारे पे एक ही टेंशन है, टी, तो T/4, ठीक है। अच्छा इस बी के लिए अगर हम बात करें, फटाफट बी का यहाँ एफबीडी बना लेते हैं। बी पर कितना पुली अटैच है जी? एक पुली अटैच है, एक टेंशन टी इधर और एक टेंशन टी नीचे। अच्छा इसमें एक टेंशन काउंट होगा कि दोनों टेंशन काउंट होगा बी वाला का? दोनों एक का होगा। एक होगा ना, ये वाला टेंशन काउंट नहीं होगा। एक होगा सर। और एक्सेलरेशन इधर है। अच्छा ये बताओ बी वाले के लिए प्लस लिखे या माइनस लिखे? बी वाले के लिए माइनस होगा ना, -T/6, क्योंकि टेंशन देखो ये वाला टेंशन टी इधर है और एक्सेलरेशन अपोजिट है 180। और इसके लिए मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे है और टेंशन किधर है? ऊपर। तो -T/A इज इक्वल टू 0। टी गया, -2 -A इज इक्वल टू 0, तो A का वैल्यू आ गया -2। इसका मतलब C वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर। ठीक है। तो फाइनली हम बोलेंगे कि C ऊपर जा रहा है कितने से? 2 से। तो ये खाली ऊपर भी जाएगा कि किसी के साथ लटका हुआ है? ये जो C है लटका हुआ सर। लटका हुआ किसके साथ? A सर के बी साथ। के साथ। A के साथ लटका है कि B के साथ? B B के साथ। तो B जिधर बी जाएगा वो, के साथ। तो B जिधर जाएगा वो भी उधर जाएगा। तो भाई B इधर जा रहा है कितने से? 6 से। तो इसका रिजल्टेंट होगा √36 + 4 √40। ये आंसर सही है, 2√10। समझे? तो इस हिसाब से चलता है तुम्हारा कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देते हैं, ये एडवांस में आया हुआ है, इसको ट्राई करो। और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन लगता है मेरे को, एडवांस का क्वेश्चन ही बहुत अच्छा होता है।
इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए का, ठीक है। तो बताओ बी का कितना होगा, बनाओ फटाफट। अच्छा बी किधर जाएगा ये तो बता दो, ऊपर की नीचे, दाएं बाएं किधर? नीचे सर। सर नीचे जाएगा। मतलब कुछ तो मूव करेगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं, ए बी सी डी। ऑप्शंस देंगे तो मजा आएगा बनाने में, है ना। पहला आंसर है 10, दूसरा आंसर है 20, तीसरा आंसर है 10√2, 10√10। बनाओ इसको। एक मिनट 10√5 दे देता है, 10√2, 10√5। चलिए सर 10√5। चलिए पहला आंसर 10√5, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। सर 10√2। 10√2। चलिए ये भी ऑप्शन किसी का आया। ऑप्शन आना चाहिए पहला चीज, है ना, कम से कम सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन से बाहर आ रहा है तो फिर मजा नहीं। कितना मयंक? 10√2। 10√2। चलिए 10√2 10√2। चलिए सर 10√2। 10√2। Sir, 10√2. 10√2। चलिए सबका आंसर 10√2 मैच कर रहा है कि नहीं। और 10√5 किसका था? मेरा था सर। क्षितिज का था। चलिए क्षितिज का। चलिए 1 मिनट और समय देते हैं, बाकी लोग बना लो और बाकी लोग चेक कर लो कम से कम। चलिए देखो, तो इसका बढ़िया से समझते हैं, है ना। अगर ए को हम देखें, ठीक है, यही गलती सबको पकड़ा जाएगा तुरंत। सबको अपने कॉपी में देखो या मेरे मोबाइल पे भी देख सकते हो। क्या ए किसी पुली से कनेक्टेड है या नहीं है? क्या लग रहा है जी? क्या ए किसी पुली से कनेक्टेड है या नहीं है? है सर। एकदम है। जो नहीं देख पा रहा है वो अलग बात है, ये एक पुली है तो पुली को साथ रखना हम पहले बोले, पुली को अलग नहीं। पुली अलग करोगे दिक्कत होगा। एक टेंशन टी इधर, एक टेंशन टी इधर, प्लस यहां से भी एक देखो धागा कनेक्टेड है टेंशन टी इधर। आधे लोग इसी में गड़बड़ किए हो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये ए हो गया। चलिए बी का बनाते हैं, तो बी पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, बी पे एक ही टेंशन है ऊपर,
ठीक है, अब एक इधर जा रहा है जी, आगे जा रहा है 10 से। मेरे को बताओ ये टेंशन काउंट होगा, ये टेंशन काउंट होगा, ये वाला टेंशन काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा सर। चलिए, तो एक और एक 2 टेंशन हो गया, तो लिखेंगे 2t इंटू 10। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो लिखेंगे माइनस टी इंटू ए इज इक्वल टू 0। टी कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू आया 20, किधर, नीचे। तो क्या 20 ऑप्शन टिक करना सही है या गलत है? अभी भी गलत है सर। गलत है। रिजल्टेंट लेंगे। क्यों गलत है? क्योंकि बी जो है वो ए के साथ लटका हुआ है, तो ए अगर आगे जाएगा तो बी को भी आगे जाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 इधर 10 इधर, इसका रिजल्टेंट होगा कितना होगा? 20 10 कितना लिखे? 5 सर। 500। हाँ 10√5 ये आंसर है। बाकी का सब 10√2 में फंस गया। तो एडवांस का थोड़ा यही अच्छा चीज रहता है कि आंसर आएगा तुमको, अगर तुम पढ़े हो आंसर आएगा, लेकिन अगर उसमें छोटा सा भी मिस्टेक अगर किए हो तो फिर गए काम से। समझे सब लोग? कहाँ गलती हुआ सबका अपना Yes, अपना। sir. हाँ ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो तुम लोग का भी एक काम रहेगा कि तुम लोग जो भी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन दिखे उसको ट्राई करना बनाने को। और याद रखना मेरा एक चीज, पुली को कभी अलग मत करना, पुली को साथ में ही रखना हमेशा। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस कंस्ट्रेंट के ऊपर, ठीक है। और एक काम करना, तुम लोग का हम बता देते हैं, तुम लोग का उस ऐप में एक अलग से हम बैच बना दे रहे हैं। ठीक है, उस बैच में ना हम एक टेस्ट असाइन कर देंगे, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो उस ऑनलाइन टेस्ट में तुम लोग क्या कर सकते हो कि वो जैसे ही टेस्ट आएगा तुम लोग उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसका शायद जो ऐप यूज सब कर रहे होगे, उस ऐप में जाना, उसमें एक बैच कोड मांगता है, शायद यूज किए हो कि नहीं किए हो? यस सर। ठीक है, तो उसका हम एक बैच कोड बना के हम तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना, उसमें ऐड हो जाना। हम उसमें हमेशा एक टेस्ट असाइन करते जाएंगे, 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। जैसे ही अटेम्प्ट करोगे तुमको उस बैच में कितना तुम्हारा रैंक है वो तुमको पता चलते जाएगा। ठीक है, तुम कितना स्कोर किए हो, प्लस उसका सॉल्यूशन भी अगर होगा तो सॉल्यूशन भी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो उसमें हमेशा अपडेटेड रहना है, ऐप में जितना हो सके क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, और जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उसको लेके आना, हम लोग ऑनलाइन सेशन में उसको डिस्कस भी करेंगे। और हम इस ऑनलाइन सेशन में करेंगे क्या, हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें कंसेप्ट समझाएंगे, और उसी कंसेप्ट से हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थ्योरी नाम का फिजिक्स में कोई चीज नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा। इसलिए ट्राई करो कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सके हो, ठीक है, उसको बनाते रहो हमेशा। ठीक है, और जो भी तुम्हारा क्लास होगा उसका हम रिकॉर्डेड वीडियो हम उस ऐप में ही डाल देंगे। ठीक है, तो अगर तुमको देखना होगा तो फिर से जाके देख लेना बढ़िया से। ठीक है, तो कोई और डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना है तो बताओ किसी को भी। चलिए, कुछ नहीं पूछना है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम टाइमिंग वगैरह कब कब हम लेंगे, हम सारा ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर देंगे सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, है ना। चलो, गुड नाइट। हाँ, तो हमेशा इतना ही रहेगा? क्या बोल रहे हो? हमेशा इतना ही टाइमिंग तक रहेगा? हाँ, वो हम मैसेज ग्रुप में बता देंगे। ठीक है।